This video is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. नमस्कार, बिज अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक जोशी। टेलीकॉम कंपनियों में आज खुशी का माहौल है। क्यों? क्योंकि सरकार ने इशारा दिया है कि वो उनको राहत देने के लिए कुछ इंतजाम करने की कोशिश कर रही है। बंद होने की कगार पर पहुंच चुकी वोडाफोन आइडिया के लिए तो इस वक्त कोई भी मदद डूबते को तिनके का सहारा जैसी साबित होनी है। लेकिन एयरटेल के लिए भी यह खुशखबरी है, और उसके लिए एक दूसरी खुशखबरी भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल वीडियोकॉन के मामले में उसकी बैंक गारंटी भुनाए जाने पर रोक लगा दी है। वीडियोकॉन टेलीकॉम लिमिटेड, जो वीडियोकॉन ग्रुप की टेलीकॉम कंपनी थी, उसने अपना स्पेक्ट्रम भारतीय एयरटेल को बेच दिया था। पिछले हफ्ते 17 अगस्त को दूरसंचार विभाग ने एयरटेल को नोटिस दिया कि उस स्पेक्ट्रम पर जो वीडियोकॉन से उसने खरीदा है, एजीआर यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का 1376 करोड़ रुपए का बकाया निकलता है, यानी ये चुकाया जाए। कंपनी से कहा गया कि एक हफ्ते के भीतर ये रकम नहीं चुकाई गई तो उसकी बैंक गारंटी भुना कर ये पैसा वसूल किया जाएगा। एयरटेल की दलील ये है कि देनदारी तो वीडियोकॉन की थी, तो ये हमसे नहीं मांगी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर कोई फैसला देने से इनकार कर दिया है। कंपनी वहाँ गई थी सुप्रीम कोर्ट इस फैसले के खिलाफ, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले को नहीं सुनेंगे। इस मामले के लिए एयरटेल को जाना चाहिए टीडीसैट। टीडीसैट टेलीकॉम के जो कानूनी झगड़े होते हैं उनको सुलझाने के लिए बना हुआ न्यायाधिकरण या पंचाट है, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अथॉरिटी ट्रिब्यूनल, तो वहाँ जाना चाहिए। लेकिन फिर भी एक राहत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह निर्देश दे दिया है कि अगले 3 हफ्ते तक एयरटेल की बैंक गारंटी न भुनाई जाए। ये जो 3 हफ्ते का समय है, ये एयरटेल को टीडीसैट जाने के लिए दिया गया है। अब आगे क्या होता है इस मामले में, ये फिलहाल वहीं जाके तय होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो एजीआर का मामला है, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट का बड़ा रोल है। कोर्ट पहले आदेश दे चुका है कि एजीआर का बकाया किश्तों में चुकाने के लिए कंपनियों को 10 साल से ज़्यादा का वक्त नहीं दिया जा सकता, यानी 2031 तक सारा बकाया जमा हो जाना चाहिए। अब ध्यान देने की बात यह है कि कैबिनेट ने यह बकाया 20 साल में चुकाने की योजना मंजूर कर दी थी, लेकिन उसके बाद कोर्ट ने 10 साल में ही यह रकम चुकाने का निर्देश दिया। अब अगर सरकार इसे 20 साल देने की सोच रही है कंपनियों को कि आप 20 साल में रकम चुकाएं, तो उसको साथ में यह भी सोचना पड़ेगा कि अदालत में वो क्या कहेगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि कुछ भी करने से पहले कानूनी सलाह भी ली जा रही है। भारतीय एयरटेल तो मजबूत कंपनी है, मान लीजिए राहत नहीं मिली तब भी कोई परेशानी में नहीं पड़ने वाली है। लेकिन वोडाफोन आइडिया के लिए एक बहुत बड़ी राहत होगी, क्योंकि भारी कर्ज में डूबी हुई ये कंपनी अपनी सालाना किस्त भरने की रकम भी जुटा पाएगी या नहीं जुटा पाएगी, ये सवाल लगातार खड़ा हो रहा है। हो सकता है कि ये रकम मिलने के बाद वो किसी तरह धंधा पटरी पर लाने के लिए कोई और योजना भी बनाए। फिलहाल जितनी खबर आई है उसे ही उसके लिए शुभ समाचार माना जा रहा है, और एयरटेल भी इस खबर से खुश है, उसके लिए भी खुशखबरी है। क्यों? क्योंकि अगर ये रकम उसके हाथ में बचेगी, उसे सरकार के पास जमा नहीं करनी पड़ेगी, उसके लिए उसको 10 साल का वक्त और मिलता है, तो फिर वो इस रकम का इस्तेमाल अपना नेटवर्क मजबूत करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा करने में करेगी। क्योंकि इस वक्त ये नेटवर्क का सवाल बड़ा गंभीर है, और इसी वजह से वोडाफोन आइडिया एक बड़ी मुसीबत में भी है, क्योंकि उसके पास अपने नेटवर्क या इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए भी पैसा नहीं है। ये उसके लिए बड़ी परेशानी का सबब है। तो उसको थोड़ी सी राहत मिलेगी, सांस लेने की जगह मिलेगी, शायद उसके बाद वो कोई रास्ता निकाल पाए। लेकिन एयरटेल के लिए भी खुशखबरी इस वजह से है क्योंकि उसको ऐसे में और खुल के खेलने का मौका मिलेगा। बिज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।